गौर कीजिए, सारे इलाकों को फतह करते हुए मुसलमान, सारे इलाकों पर इस्लाम का परचम लहराते हुए मुसलमान, हिंदुस्तान पर भी मुसलमानों की हुकूमत रही, हर जगह इस्लाम का झंडा लहराते हुए ये मुसलमान जब अफ्रीका पहुंचते हैं तो अफ्रीका में भी इस्लाम का झंडा लहरा देते हैं। लेकिन अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर मिलता है, अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर दिखाई देता है। ये मुसलमान पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस्लाम का झंडा फैल चुका है, दाएं देखते हैं तो इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, बाएं देखते हैं तो उनको इस्लाम नजर आता है, सामने समंदर है। इन मुसलमानों का एक काबिले जिक्र नौजवान, नाम है उसका उकबा इब्ने नाफे, 2 रकात समंदर के किनारे खड़ा होकर समंदर के पानी से वुजू बनाता है। नौजवानों, अपना हाथ उठाओ और अपने गालों पे थप्पड़ मारो, एक तुम नौजवान हो और एक वो नौजवान है। दाएं देखता है तो इस्लाम, बाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, पीछे देखता है तो पूरी दुनिया में इस्लाम लहरा चुका है। सामने समंदर आ जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, वुजू बनाता है समंदर के पानी से और 2 रकात नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद वो इब्ने नाफे समंदर को देखता है, समंदर की लहरें जोश मार रही हैं, तूफान भी आया हुआ है, उसने समंदर के पानी में तुगयानी पैदा कर दी, समंदर का पानी पूरे जोशो खरोश के साथ है। लेकिन उकबा इब्ने नाफे को न आंधी की फिक्र है, न तूफान की फिक्र है, न सैलाब की फिक्र है, न समंदर की लहरें जो जोश मार रही हैं उनकी फिक्र है। चीख कर कहता है, इलाहल आलमीन, मैंने दाएं भी तेरे नबी का झंडा लहरा दिया है, मेरे बाएं तरफ भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे पीछे भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे सामने कोई बस्ती नहीं है, मेरे सामने कोई कंट्री नहीं है, मेरे सामने कोई गांव नहीं है, मेरे सामने कोई शहर नहीं है, सामने समंदर है, समंदर भी जोश मार रहा है। इलाहल आलमीन, मुझे इस जोशीले समंदर की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मालूम हो जाए इस समंदर के पार भी, इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी तेरी कोई बस्ती है, तेरा कोई मुल्क है जहां तेरा कोई बंदा रहता है। अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा, मैं लहराने वाली मौजों को नहीं देखूंगा, मैं उठने वाले समंदर के अंदर इन मौजों की परवाह नहीं करूंगा, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि समंदर को पार करके, समंदर को क्रॉस करके उस मुल्क में, उस गांव में, उस शहर में, उस सिटी में, उस कंट्री में भी जब तक तेरे नबी का झंडा न लहरा दूं, जब तक तेरे नबी का झंडा न फहरा दूं, उस वक्त तक मैं चैन से सोने का नाम नहीं लूंगा, मैं चैन से, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि समंदर को पार क्रॉस करने के बाद भी कोई मुल्क है या नहीं। देख रहे हैं आप? अब सोचो ईमान किसको कहते हैं? कैरम बोर्ड खेलने वालों, पतंग उड़ाने वालों, शादियों में डीजे बजाने वालों, अपना ईमान अपने दिल में रखकर इस ईमान के बारे में सोचो कि इस ईमान में और तुम्हारे ईमान में कितना फर्क है। वो नौजवान कहता है कि उस वक्त तक मैं नहीं सोऊंगा जब तक कि उस बस्ती में भी तेरे नबी का झंडा न लहरा दूं। और तुम तो अपने घर पर भी नहीं लहरा सकते हो, घर तो छोड़ो, तुम अपने आप पर भी इस्लाम नाफिज नहीं कर पाए हो, अपने घर पर क्या करोगे? और अपने घर पर नहीं कर सके हो तो अपने मुल्क में क्या करोगे? और अपने मुल्क में नहीं कर सके हो तो सारी दुनिया में क्या करोगे? मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ इस ईमान को देखो और एक तरफ अपना ईमान देखो। उसके अंदर जब ईमान आया तो वो ये नहीं देख रहा है कि समंदर में हम अपना घोड़ा डाल देंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा, समंदर की लहरें मेरे घोड़े को बहा देंगी। उसने कहा जब लोग अपने पे आते हैं तो नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। और इसी को तो देखकर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे जल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो कौन सा ईमान था जो समंदर की जोशीली लहरों को भी नहीं देखता था और कहता था, अल्लाह
बस मुझे इतना पता चल जाए कि इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी कोई मुल्क है, कोई शहर है, और जहां तेरी मखलूक रहती है, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं सोऊंगा नहीं जब तक कि उस बस्ती पर हम मोहम्मद का झंडा ना फहरा दें। तुम अपनी बहनों को बाजारों में जाने से नहीं रोक सकते हो, कलिया चक की शॉपिंग करने से नहीं रोक सकते हो, अपनी बेटियों पर पाबंदी नहीं लगा सकते हो, अपने घरों पर इस्लाम क्या नाफिज करोगे? मौलाना क्या होगा यूपी के चुनाव में? मौलाना हर जगह ये, फिर ऐसा ना हो। वो तो होगा। क्यों रो रहे हो? देखो ये दिन हमें भी देखना पड़ेंगे, तुम्हें भी देखना पड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है हम बुलंदी उसको देते हैं जो अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ हो। हम तो अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म कर चुके हैं, हम अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ चुके हैं। हमें बुलंदी नहीं मिल सकती, हमें इज्जत नहीं मिल सकती, हमें तरक्की नहीं मिल सकती, क्योंकि बुनियाद से हमने रिश्ता तोड़ लिया है, और हमारी बुनियाद है ईमान। ये ताकत आ जाती है ईमान के बाद। हमारे अंदर ये ताकत है। जिस लड़के की शादी हो रही है वो खुद डीजे बंद नहीं करा सकता है। सोचिए आप, वो कौन सा ईमान था? हम जरा उस ईमान के बारे में तसव्वुर करें कि वो कौन सा ईमान था। कि हुकूमतों को, सल्तनतों को पलटते हुए तारिक इब्ने ज़ियाद, सारी जगह इस्लाम लहराता हुआ तारिक इब्ने ज़ियाद जब स्पेन पहुंचता है, स्पेन भी अफ्रीका में है, जब स्पेन पहुंचता है तो तारिक इब्ने ज़ियाद अपने साथ जिन फौजियों को लेकर गया था, जिन कश्तियों में बैठकर सफर करते हुए जब पहुंचा था और स्पेन में पहुंच चुका, तो उसने कहा सारी जगहों पर हमने इस्लाम लहरा दिया है, फहरा दिया है, इस्लाम का झंडा फहरा दिया है, मोहम्मद का दीन हर जगह पहुंच चुका है, सिर्फ स्पेन बाकी रह गया है। अब हमें स्पेन के अंदर इस्लाम का झंडा लहराना है। अब हम इस्लाम की दावत स्पेन के अंदर देने आए। नौजवानों, क्या मेरा साथ दोगे? तारिक इब्ने ज़ियाद की फौज ने कहा बिल्कुल, हम तो आए इसीलिए ताकि आपका साथ दें। तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा अगर तुम चाहते हो कि इस बस्ती में इस्लाम का झंडा लहरे, मोहम्मद का दीन तरक्की करे, तो सबसे पहले जिन कश्तियों पर तुम सवार होकर आए हो उन कश्तियों में आग लगाओ। जिन नावों में, जिन कश्तियों में बैठकर तुम आए हो उन कश्तियों में तुम आग लगाओ। उन फौजियों ने कहा कि हम आग क्यों लगाएं? इस्लाम का झंडा लहराने के बाद फिर हमें अपने घर भी तो जाना है। अगर कश्तियों में आग लग गई तो हम समंदर को पार करके अपने घर कैसे जाएंगे जब कश्तियां ही नहीं रहेंगी? तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा पहले नाव अपनी सारी कश्तियां जलाओ। जब सारी कश्तियों में आग लगा दी गई तब तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा अब सुनो, अब तुम अच्छी तरीके से लड़ोगे और अच्छी तरीके से मुकाबला करोगे, क्योंकि अब तुम्हें अपने घर जाने की फिक्र नहीं होगी। ईमान देखिए किसी के अंदर जब ईमान पैदा होता तो कैसे पैदा होता है। सुनो, हमने कश्तियां जला दी हैं, घर वापस जाने का सपना तुम्हें नहीं देखना है। अब इस स्पेन के अंदर इस्लाम का झंडा लहराना है। अब उसके दो ही रास्ते, या तो जिंदा रहना है तो मोहम्मद के दीन के लिए लड़ना है और झंडा लहराना है, और अगर ऐसा नहीं कर सके हो तो लड़ते लड़ते अपनी जान दे देना है और शहीद हो जाना है। इन दो रास्तों के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। घर वापस जाने का तसव्वुर और उसकी विचार, उसका अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, अपने माइंड से निकाल दो, अपने ब्रेन से इस बात को निकाल दो कि तुम्हें घर वापस जाना है। अब अंदलुस में रहना है, इस्लाम का झंडा लहराना है, जिंदा रहना है तो लड़ना है, इस्लाम फैलाना है, या फिर मरकर शहीद हो जाना है। दो, तीसरा रास्ता नहीं है। मेरे भाइयों, ये ताकत ईमान की ताकत थी। ईमान की ताकत तारिक इब्ने ज़ियाद के अंदर, जिसने कश्तियों को जला दिया ताकि हमारे किसी फौजी को
देखा है हम हार जाएंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, हमें मार देंगे। भागा, समंदर के पास आया, कश्ती उठाई और लेके चलने लगा। नहीं, जब कश्तियां ही जला दी गई तो भागने का तसव्वुर ही नहीं है। अब लड़ना है, या तो इस्लाम फैलाना है जिंदा रहकर, या मरकर शहीद हो जाना है। दोनों सूरतों में घर नहीं जाना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम का तसव्वुर था, ये ईमान की ताकत थी। क्या कहोगे मौलाना? बात तो सही कह रहे हैं। जो आदमी रात के 12 और 1 बजे, जिसके ईमान की ताकत ये हो कि उसकी नजरें मोबाइल पर हो और वो देख रहा हो अभी तो 1 GB बाकी है, 1.5 GB रोज मिल रही थी, ये टाइम खत्म होने से पहले इसको भी इस्तेमाल कर लो, तो बजाय इसके कि उसको कुरान की आयतें और कुरान की तिलावत सुनने में, किसी आलिम की तकरीर सुनने में वो 1 GB ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन वो लायानी और बेहुदा चीज़ें देखकर वो 1 GB ख़त्म कर रहा है। ये हमारे ईमान का हाल है। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा